जन्म बोकारो जिले के पेटरवार में एक सामान्य परिवार में हुआ। मैं राजनीतिक की शुरुआत 2019 से हुआ। हमारी शिक्षा पेटरवार स्कूल से हुआ और टीचर्स ट्रेनिंग बगोदर महाविद्यालय से। मैं जानती थी कि मैं टीचर बनूंगी। बच्चों के लिए हो केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ में। शिक्षा जब तक बेहतर नहीं होगा तो वो समाज फिर आगे कैसे बढ़े। जहाँ अस्थायी सरकार रहेंगी वहाँ काम और विकास तो दिखेगी। जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम रूबरू करा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो महिलाओं और जन सरोकारों को लेकर विधानसभा में सदैव मुखर रही हैं और अपनी बातों को मजबूती के साथ रखती हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं रामगढ़ की विधायिका सुनीता चौधरी। और सुनीता जी हमारे साथ हैं, तो आपका हम स्वागत करते हैं झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में। आप अपने बारे में बताइए। सभी को जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मेरा नाम सुनीता चौधरी है। मेरा जन्म बोकारो जिले के पेटरवार में एक सामान्य परिवार में हुआ है और मेरे पिताजी सर्कल इंस्पेक्टर थे और मेरी माँ एक शिक्षिका थी। उसके बाद मैं भी शिक्षिका के ये मैं पद में रही और उसके बाद हमारी शादी चंद्र प्रकाश चौधरी जी से रामगढ़ जिले में सीपी चौधरी जी के साथ हुई। उसके बाद हमारे ससुर जी भी प्रमुख थे रामगढ़ जिला का प्रखंड के, और सासू माँ भी एक शिक्षिका के रूप में थी, शिक्षक थी। तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी इस समय लोकसभा के सदस्य हैं, गिरिडीह से लोकसभा के सदस्य थे। और उसके पहले चंद्र प्रकाश चौधरी जी रामगढ़ से 2005 में पहली बार विधायक बने थे और झारखंड सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे। आज उनकी पत्नी सुनीता चौधरी जी रामगढ़ की जनता की सेवा कर रही हैं। तो आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से मानते हैं? मैं राजनीतिक की शुरुआत 2019 से हुआ और मेरे पति रामगढ़ में विधानसभा में चुने जाते थे, जो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में है गिरिडीह सांसद है वर्तमान में। और उसके बाद वहाँ पे जगह खाली हुई रामगढ़ जिले का, तो आप वहाँ से उपचुनाव में जीत कर आई हैं। रामगढ़ में जो उपचुनाव हुआ ममता देवी के चुनाव हुआ था, उसके बाद कोई कारणवश नहीं हो पाया जी। तो फिर उपचुनाव हुआ तो मुझे जनता ने चुन कर। आंसू की टिकट पर आप चुन कर आई। हाँ, आंसू की टिकट पर। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? हमारी शिक्षा पेटरवार स्कूल से हुआ और इंटर भी तेनुघाट कॉलेज से हुआ। उसके बाद विमेंस कॉलेज रांची से बीए, फिर एमए भी किए। उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग बगोदर महाविद्यालय से। तो आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपकी जन्म तिथि क्या है? मेरा जन्म स्थान पेटरवार है, एक सदमा खुर्द गांव है उस जगह पे। और आपके पिताजी का क्या नाम? पिताजी माँ का क्या नाम? हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय विशेश्वर महतो जी और मेरी माँ का देवकी देवी। और आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहन 1 भाई है। और आपके परिवार में आपके पति अभी सांसद हैं और आपके कितने बच्चे वगैरह हैं? हमारे 2 लड़के हैं, 1 लड़की। इन लोगों की शादी विवाह हो गई कि अभी? नहीं, अभी पढ़ाई तो लास्ट हुई है। और आप बचपन से राजनीति में आना चाहते थे कि कुछ और बनना चाहते थे? कभी इच्छा थी शुरू से? ये तो कभी इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन मैं इतना जानती थी कि मैं टीचर बनूं, क्योंकि मैं टीचर्स ट्रेनिंग बगोदर से मैं। तो मैंने बच्चों को पढ़ाना आपको अच्छा लगता है? हाँ, बच्चों को मतलब साथ में रहना या
उसके साथ संस्कार देना या इस तरह नहीं करना वो। तो आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर बेहतर होगा तो बेहतर समाज बनेगा, झारखंड का बेहतर समाज हाँ, बनेगा? हाँ, शिक्षा जब तक बेहतर नहीं होगा तो वो समाज फिर आगे कैसे बढ़ेगा। तो शिक्षा के लिए और क्या किया जाना चाहिए राज्य में जिससे कि यहाँ के नौजवान छात्र ज़्यादा लाभान्वित हों? स्कूलों के लिए अच्छे संस्कार स्कूल खोला है। अभी तो रामगढ़ जिला में जो है माननीय गिरिडीह सांसद जो हैं अभी सीपी चौधरी जी ने तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले हुए हैं। और यही हमारी युवा बच्चों के लिए कि कहीं जाना ना पड़े और गरीब बच्चे हैं उन्हें कि फीस देना पड़ता है तो वहाँ से कम लगे और अपने घर के सामने ही पढ़ाई अच्छा से करें और अपना लाइफ भविष्य का उज्जवल करें। माने गाँव के लोगों को आसानी से शिक्षा मिले इसके लिए सीपी चौधरी जी प्रयास कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं और आपका भी सहयोग उसमें खास करके रामगढ़ के क्षेत्र में भी रहता है। हमेशा रहता है उनके साथ सहयोग और अभी भी मैं जनताओं के साथ हमेशा रूबरू मिलते ही रहती हूँ और हमेशा सेवा करते हैं। राजनीति के अलावा आपकी दिलचस्पी या अभिरुचि किसी चीज में? राजनीति के अलावा अभी मतलब जो भी मैं काम करती हूँ वो बहुत मेहनत से करती हूँ। जिसमें भी आई हूँ अभी राजनीति में भी आई हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि सफल हो। और इसके अलावा वो जो शिक्षा आपका मुख्य है, शिक्षक के रूप में बच्चों को शिक्षा देना, बच्चे बेहतर संस्कार देना, इसके लिए आपका प्रयास रहता है स्कूल में बेहतर पढ़ाई, क्योंकि आजकल देखा क्या जा रहा है कि लोग सरकारी नौकरी तो खोजते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो सरकारी स्कूल का भी बेहतर व्यवस्था हो इसके लिए भी आप अपने क्षेत्र में कुछ काम कर रही हैं? हाँ, अभी तो बेहतर व्यवस्था हो उसके लिए मैं अभी तो सदन में भी उठा रही हूँ कि वहाँ की स्कूल के लिए टीचर की ये बहाली किया जाए। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि टीचर नहीं है, पारा टीचर से ही चलता है। तो वहाँ वंचित रह जा रहे हैं बच्चे लोग। अब तो आप सार्वजनिक जीवन में आ गई, पहले तो आप पर्दे के पीछे से चंद्र प्रकाश चौधरी जी को सहयोग करती थी, तो अब जब आपकी व्यस्तता है, आपके पतिदेव की व्यस्तता है, तो ऐसे में अपने बच्चों के लिए कितना समय आप निकाल पाती हैं? या मैं अपने जनता पतिदेव की के लिए सेवा कितना करते समय? हुए भी समय को आगे करते हुए जो भी समय बचता है उसी में मैं। अच्छा, सार्वजनिक इसके अलावा जो आपके क्षेत्र की समस्या है, जब समस्या का निराकरण नहीं कर पाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? तो मुझे लगता है कि ये जल्दी से समस्या दूर हो जाना चाहिए। वो लोग और चाहते हैं कि कहीं मेरे ये में रहता हाथ में तो मैं उसको जल्दी पूरा करती उनकी समस्या को दूर करती। और हमारी जनता भी सभी जनता लोग चाहती है कि मेरे समस्या दूर हो जाए। तो वर्ष 14 के बाद झारखंड में अस्थाई सरकार का मतलब है कि 5 साल तक वो सरकार चलती है। पिछली सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी 5 साल तक चली। उसके पहले जो सरकारें थी वो अपना कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं, बीच में ही सरकार दूसरी बदल जाती थी या राष्ट्रपति शासन लग जाता था। और फिर जब 2019 के बाद भी ये जो सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार 4 साल पूरा करने जा रही है, 5वां साल में प्रवेश करेगी। तो अस्थाई सरकार, तो अस्थाई सरकार से आपको लगता है कि ज़्यादा विकास होता हो? अस्थाई सरकार से ज़्यादा क्योंकि अ, 19 में दे ये जो 14 वाला जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें देखे होंगे। अभी आजसू और भाजपा का गठबंधन था जो अस्थाई सरकार थी। इसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए, कॉलेज, स्कूल को लेके 4 रोड ये सब का। तो जहाँ अस्थाई सरकार रहेंगी वहाँ काम और विकास तो दिखेगी। और अभी जो 2019 के जो सरकार है ये तो सभी जनता लोग देख ही रहे हैं कि ये और जनताओं को भी आशा है कि हमारे काम हो, तो उसमें असफल हो रहा है तो। आजसू झारखंड गठन के लिए भी, झारखंड अलग राज्य बने इसके लिए भी आंदोलन करता रहा आजसू। और फिर झारखंड गठन के बाद जो सरकारें बनी उसमें भी आजसू की भागीदारी रही। आज आजसू पार्टी बिहार झारखंड में विपक्ष में बैठ रही है, तो आगे क्या लगता है कि आजसू पार्टी का क्या भविष्य है? बेहतर भविष्य है? आगे तो लग रहा है कि बेहतर भविष्य होगा क्योंकि अभी तो भाजपा और आजसू का ही गठबंधन है तो। तो आपको लग रहा है ये गठबंधन मजबूत गठबंधन है?
और यही गठबंधन फिर चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा और बेहतर परिणाम आएगा। बेहतर। आप समिति के सदस्य भी हैं, तो विधानसभा की समिति के सदस्य के रूप में भी आपका योगदान रहता होगा। हाँ, इसमें है, बाल विकास में भी है, शून्य काल में है, तो समिति की बैठक कार्य समिति बैठक में होती है और मिलते हैं और अधिकारियों से भी बातचीत होकर समस्या भी जो रखा जाता है। आप अपने क्षेत्र की किन 2 बड़े कामों को करना चाहते हैं? क्षेत्र में कोई 2 काम जो लगे कि हम अपने क्षेत्र में करें, कुछ ऐसी? हाँ, एक केंद्रीय विद्यालय है जो उसको मैं चाहती हूँ कि वहाँ के बच्चों के लिए, युवा बच्चों के लिए हो केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ में, और एक मेडिकल कॉलेज हो जो समस्या हमारी जनताओं की दूर हो। जो रांची रिम्स आना पड़ता है, यहाँ भी बहुत सारे भीड़ रहते हैं, और माने वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह भी खुले? हाँ, वहाँ भी खुले। इसके लिए मैं आपकी इच्छा है कि इच्छा और मेडिकल कॉलेज मैं विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई हूँ, तो ये। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगी आप अपने क्षेत्र की जनता को, या? मैं जनता से यही कहूँगी कि जिस तरह उम्मीद के साथ तो मुझे इस मुकाम तक विधायक चुन के लाई हैं, और मुझे उन लोगों से आशा है और उन्हें भी आशा है हमारी जनता से कि काम करेंगी अच्छा, और हम लोग की भविष्य। माने आप पर जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, वो उस विश्वास पर आप खड़ा उतरेंगी और उनके कामों को पूरे मनोयोग के साथ करेंगी। हाँ, एकदम उसकी। तो ये थी सुनीता चौधरी जी, आजसू की रामगढ़ की विधायक। इनके पति चंद्र प्रकाश चौधरी जी इस समय गिरिडीह के सांसद हैं और काफी लंबा अनुभव रहा है राजनीति में चंद्र प्रकाश चौधरी जी का। झारखंड के विकास में उनकी बड़ी भागीदारी रही है। तो आज हम अपने दर्शकों को सुनीता जी से रूबरू कराए और इन्होंने भी अपने दिल की बात कही और किस तरह से एक शिक्षक होने के, एक सामान्य परिवार में पैदा लेने के बाद, अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के बाद ये राजनीति में आए हैं और इनका राजनीति में भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार, जोहार। नमस्कार।